चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। एक्स और वाई ये दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:2। अब इनका जो बैलेंस शीट है फर्म का, उस बैलेंस शीट में ऐसा देखा जा रहा है कि एक बिल्डिंग है लेट अस से 50,000 का, ठीक है। और ये वैल्यू कब का है, जब आपने बिल्डिंग को खरीदा था तब का ये वैल्यू है 50,000। आपने 50,000 में उसको खरीदा था। और कब खरीदा था, तो हमने इसको 10 साल पहले खरीदा था, 10 years बैक। नाउ अभी राइट नाउ आज के डेट में ये दोनों चाह रहा है कि रेशियो को बदल करके 1:1 कर दे। तो ऐसे केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो हमें इस एसेट्स को भी दोबारा रिवैल्यू करना है, ठीक है। ये वैल्यू तो बहुत पुराना है, तो सर जब हम रेशियो बदल रहे हैं उस वक्त इसका क्या वैल्यू है। तो सपोज करो हमने इसका रिवैल्यूएशन कराया बिल्डिंग का और हमने पाया कि इसका वैल्यू आज के डेट में है 70,000, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अगर बिल्डिंग का वैल्यू सर आप बढ़ा दिए हैं 50 से 70, तो फर्म को तो सर प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सर फर्म का प्रॉफिट हो गया 20,000, है ना। वो 50 में खरीदा था, आज उसका वैल्यू 70 है। तो सर यहां से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड में बांटेंगे या न्यू में बांटेंगे, या फिर जो आपने सिखाया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला प्रोसेस उसमें करेंगे। बस यही सीखना है आपको इस टॉपिक में, ठीक है। तो आइए मैं बताऊं कि किस तरह से हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रीट करते हैं इस चैप्टर में। बिफोर दैट, ट्रीटमेंट से पहले आइए मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो प्रॉफिट होता है ये हम निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसके लिए हमें कुछ जर्नल एंट्रीज सीखना पड़ता है। तो कौन कौन सा जर्नल एंट्रीज है सर, जरा बताइए। तो अब ऐसा है बच्चों कि ये जो रिवैल्यूएशन का टॉपिक है ये कोई आसान सा टॉपिक नहीं है और बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, इसको सीखना है हमें, और ये हम सीखेंगे अगले चैप्टर में बहुत ही ब्रॉड तरीके से, ठीक है ना। इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन का छोटा सा एक एप्लीकेशन है, तो मैं उसको अभी उतने ब्रॉड वे में नहीं बता रहा हूं। बस आपको इसके लिए 4 एंट्रीज जान लेना है तो इस चैप्टर में काम बन जाएगा आपका। अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट रिवैल्यूएशन। तो ये 4 एंट्रीज रिवैल्यूएशन का होता है एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड। बस एक चीज आप याद रखोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल नेचर का होता है। फर्म को जब भी फायदा होगा ये क्रेडिट हो जाएगा, फर्म को जब भी नुकसान होगा ये डेबिट हो जाएगा। तो ये 4 एंट्रीज आप देख लो। जब एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 से 70,000 हो गया, तो बढ़ गया, तब आप एंट्री करोगे एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। जब वही एसेट घट जाए तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। अब देखो जब लायबिलिटीज बढ़ जाए, व्हेन लायबिलिटी विल इंक्रीज, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। अब कहोगे सर रिवैल्यूएशन या डेबिट क्यों हुआ, भाई हमारा कर्ज बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो हमारे लिए नुकसान है, और लॉस होगा तो ये डेबिट होगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का है, इसको दिमाग में रखना। अब यहाँ पे जैसे एसेट्स बढ़ गया था तो हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था, क्यों किया था, बिकॉज इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब सबसे अंत में व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज डिक्रीज, तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटी घटता है आपका फायदा है, प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया और आपका जर्नल एंट्री हो गया लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। तो ये 4 एंट्रीज आप याद रखोगे तो आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन इसका बनाता हूं। अब आप देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ जाओगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कहता है ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है, और 1 अप्रैल 18 से ये बदल के 2:3:5 हो गया, ठीक है। और इनका एसेट्स और लायबिलिटीज ये दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनका ये बुक वैल्यू था, यानी बैलेंस शीट में ये वैल्यू था, लेकिन जब रेशियो बदल रहा था तो उसका रिवाइज्ड वैल्यूज ये हो गया, जो अभी मैं समझा रहा था, एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है या फिर घटता है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग केसेस दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं पहले केस को डील करूंगा। पहला जो केस है वो कह रहा है when they decide to record the revalued figure, कहता है कि फर्म ने ये डिसाइड किया कि अब जो वैल्यू इनका बदल गया
तो अब वो अपने अकाउंट्स में इस बदले हुए वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अब इस बदले हुए वैल्यू को अगर वो रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज को अगर एक्सेप्ट करेंगे, तो भाई फर्म को या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। जैसे आप देखो बिल्डिंग का 5 लाख से 5.5 लाख हो गया तो फर्म को फायदा हुआ। फिर आप देखो प्लांट का 2.5 लाख से 2.40 हो गया तो इससे नुकसान हुआ। तो अगर हम रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे तो हमको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है वही चीज कि हम चाहते हैं कि आप रिवैल्यूड वैल्यू को रिकॉर्ड कीजिए। तो इसके लिए आइए सबसे पहले निकालता हूं कि कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो तुम लोग कैसे निकालोगे, उसी पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूं। तो लैंड एंड बिल्डिंग से आप देखो हमें फायदा हो रहा है 50,000, तो फायदे को मैं प्लस 50,000 लिखता हूं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 2.5 लाख से 2,40,000 हो गया, तो यहाँ हमारा ये नुकसान हो गया 10,000, लॉस हो गया 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स वी ऑल नो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा उधार घट रहा है तो हमारे लिए फायदा है। कितने का फायदा हो रहा है, 5,000 का, ये मैंने प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस है, तो इस लॉस को मैंने लिख दिया 15,000। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूं, तो टोटल ये आ गया 50 प्लस 55, 55 माइनस 10, 45 माइनस 15। तो देखिए ये 30,000 प्लस में आ रहा है, यानी ये फर्म को क्या दे रहा है, प्रॉफिट। अब सवाल है कि सर फर्म तो रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने पे इतना प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट का हिस्सेदार कौन है, इसका पड़ोसी नहीं। अब ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा, अगर फर्म रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करेगा तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा उसको हम ओल्ड वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे टू A's capital account to B's capital account and to C's capital account। और इस 30,000 को 5:3:2 में आइए यहाँ पे इसको बांट देते हैं, तो 15,000, 10,000 और ये आ गया 5,000। तो इस तरह से ये आपने केस नंबर 1 को डील करना सीखा। अब आप केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है दे डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूड फिगर। फर्म डिसाइड किया कि जो रिवैल्यूएशन हुआ, इस रिवैल्यूड फिगर को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, बट इस रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, उसका तो रिकॉर्ड रहना चाहिए। बात को समझो, पहले वाले केस में क्या था कि अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये रिवैल्यूड फिगर आएगा। अब दूसरे वाले केस में क्या बोला, जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें रिवैल्यूड वैल्यू नहीं आएगा, फिगर नहीं आएगा, लेकिन इससे जो फायदा और नुकसान हुआ उसको तो रिकॉर्ड करना है। क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेकंड वाले केस में क्या है, जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें ये वाला वैल्यूज नहीं आएगा, ओल्ड वैल्यूज ही रहेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन के कारण जो फायदा या नुकसान हो रहा है उसको हमें रिकॉर्ड करना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000। दिस प्रॉफिट मस्ट बी देयर इन आवर अकाउंट्स। तो ऐसे केस में हम लोग इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये तुम सीखोगे अभी केस नंबर 2 का। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इसका सेक्रीफाइस निकालेंगे तीनों का। तो पहले एज सेक्रीफाइस, लेट अस कैलकुलेट। ए का ओल्ड है 5/10, आपको पता है सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू, पहले पढ़ चुके हो। 5/10 माइनस 2/10 दैट इज 3/10। अब एट द सेम टाइम अगर बी का सेक्रीफाइस निकालो तो 3/10 माइनस 3/10 इज 0। इसके बाद आप आ जाओ सी का सेक्रीफाइस निकालो, सी का हो जाएगा 2/10 माइनस 5/10, तो इट्स माइनस 3/10, यानी इसने किया गेन, इसने किया सेक्रीफाइस और इसने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो गेन किया दैट इज सी, तो सी का गेन आया 3/10। ये गेन आप निकालोगे टोटल प्रॉफिट पे, कितना प्रॉफिट था हमारा 30,000, तो 30,000 पे निकालोगे तो ये 9,000 आ गया।
अब इसके लिए आपको जो जर्नल एंट्री पास करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी गेन कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट बैठाओगे, ये वाला अमाउंट 9,000। अब यहां पे नरेशन में लिखोगे बीइंग गेनिंग पार्टनर्स शेयर, बीइंग गेनिंग पार्टनर्स शेयर is transferred to as कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये करना है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था जो आज आपने सीखा। अब मैं आपको इसके साथ असाइनमेंट्स भेजूंगा, प्लीज उसको सॉल्व करके भेजो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड।